गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने सॉल्यूशन का भाग नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, पार्ट नंबर 5। 4 नंबर भाग के अंदर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है। का आंसर है नॉर्मलता बराबर किसके होती है, मोलरता इनटू में संयोजकता। इसके आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक चल रहा था WV मात्रक पद्धति में से पढ़ चुके हैं मोलरता और नॉर्मलता। आज बात करनी है किसकी, फॉर्मलता की। किसकी बात करनी है, फॉर्मलता की। इससे पहले जैसा कि आपको ध्यान है, सैटरडे को यानी कि कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। सिलेबस सॉल्यूशन विलेन वाला चैप्टर भाग नंबर 5 तक आएगा। आज पढ़ाया हुआ पेपर 10:30 बजे अपलोड कर दिया जाएगा और आंसर शीट जो है आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है। मार्किंग स्कीम 10+10, 10 नंबर पेपर के हैं, 10 नंबर कमेंट के। पिछले 5 दिनों के काउंट होंगे। अगर किसी ने अभी तक पिछले 5 दिनों के कमेंट नहीं किए हैं तो वो आज भी कर सकता है, उसके नंबर वो ऐड हो जाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आज अपने अब अपने बात करना चाहेंगे किसकी, फॉर्मलता की। किसकी बात करनी है, फॉर्मलता की। आज का प्रश्न है एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना होता है। एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आज बताना है। एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना होता है, इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं किसकी, फॉर्मलता की। फॉर्मलता नाम से स्पष्ट है, नाम में आ रहा है उसके फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी कि सूत्र, फॉर्मूला यानी कि सूत्र। तो परिभाषा क्या बन गई फॉर्मूला एफ की, बन गई ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। क्या बन गई, ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। परिभाषा बनाए तो क्या बनी, 1 लीटर विलेन में विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। 1 लीटर विलेन में विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को अपने क्या कहते हैं, फॉर्मलता। ओपन करें इसे, परिभाषा लिखिए। 1 लीटर विलेन में विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, फॉर्मूला। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलेय का सूत्र भार इंटू में विलेन का आयतन लीटर में। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलेन का आयतन लीटर में, और विलेय का क्या है, सूत्र भार। क्या लिखा है फॉर्मूला, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलेय का सूत्र भार इंटू में विलेन का आयतन लीटर में। अब सूत्र भार और अनुभार में अंतर समझते हैं, इसको एक न्यूमेरिकल से। प्रश्न है 30 ग्राम एसिटिक अम्ल CH3COH, 30 ग्राम एसिटिक अम्ल 500 ml विलेन में उपस्थित है और द्विलक बनाता है। 500 ml विलेन में क्या करता है, द्विलक बनाता है। तब फॉर्मलता क्या होगी, 30 ग्राम एसिटिक अम्ल 500 ml विलेन में द्विलक बनाता है, तब फॉर्मलता क्या होगी। फॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 30, बटे में क्या था, विलेय का सूत्र भार। विलेय है कौन, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल CH3COOH का अनुभार कितना होता है, कार्बन का 12, 6 दूनी 12, एक हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, कार्बन का कितना आ गया 12, इस ऑक्सीजन का भी 16 और इसका भी 16, 16, 16, 32 और एक हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया 60। ये इसका अनुभार है। एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना है, 60। लेकिन यहां कह रहे हैं कि ये क्या करता है जी, द्विलक बनाता है।
अगर एक एसिटिक अम्ल के एक अणु का अनुभार 60 है तो दो का द्विलक, मतलब दो का कितना हो गया 120, द्विलक बना लिया, त्रिलक बना लिया। अब इस अवस्था में जब आप अनुभार निकालोगे ना तो उस अनुभार को क्या कहते हैं, सूत्रभार। सूत्र का भार क्या कहलाएगा, सूत्रभार। यानी कि एसिटिक अम्ल का अनुभार तो 60 है, द्विलक बना लिया 120 हो गया, अब 120 को क्या कहेंगे, सूत्रभार। तो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है 30, विलय का सूत्रभार कितना हो गया 120, 60 का दुगना। और विलयन का आयतन लीटर में कितना है 500 ml, लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भार हो जाता है। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 से, आंसर आ गया 1/2 F। नोट करें। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आपका जो पेपर का रिजल्ट है सोमवार तक बता दिया जाएगा, रैंक निकाली जाएगी, इसीलिए प्रत्येक बच्चे जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है वो अब भी कर सकता है। ठीक है जी, आगे देखें। इसके बाद अब एक दो न्यूमेरिकल और बताते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया आपने, मान लीजिए 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलयन में उपस्थित है, तब इसकी मोलरता तथा नॉर्मलता का मान कितना होगा। मोलरता निकालते हैं। विलय की ग्राम में मात्रा 49। प्रश्न है कि 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता और नॉर्मलता बतानी है। मोलरता का सूत्र है विलय की ग्राम में मात्रा 49 बटे में विलय का अनुभार, विलय कौन है H2SO4, अनुभार 1H का 1, 2 का 2, सल्फर का 16 गुना 32, 16 पर आता है। ऑक्सीजन 8 गुना 16, 16 × 4 64, 64, टोटल कितना हो गया 98। तो ये 98 इनटू में विलयन का आयतन लीटर में, विलयन कितना है 250, लीटर में चेंज करेंगे 1000 का भाग लगाएंगे, कितने पर गया ये 4 पे, ये कितने पे गया 2 पे, ये भी कितने पे गया 2 पे, आंसर आ गया 2m। मोलरता तो आगे 2m। नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर क्या थी, मोलरता इंटू में संयोजकता। मोलरता कितनी है 2, H2SO4 की संयोजकता कितनी होती है 2, टोटल कितना हो गया 4, 4n। होगी बात क्लियर, ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल क्लियर होता है अपना। WV मात्रक पद्धतियां हैं 3, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। आगे देखते हैं, नोट करें। फिर इसके बाद अगली जो मात्रक पद्धति है आपके पास, कौन सी थी, WD
द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके भी 3 भाग है। एक मोललता, 2 मोल भिन्न। क्या लिखा है? मोल भिन्न। इसे अपने मोल प्रभास भी कहते हैं। तीसरी पढ़ चुके हो WW परसेंटेज। मोललता का सिंबल स्मॉल m, मोललता का प्रतीक क्या है? स्मॉल m। मोल भिन्न का x, इसका ये लिखा है। WW मात्रक पद्धति, भार भार मात्रक पद्धति कह लो या द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके 3 भाग हैं, मोललता, मोल भिन्न और द्रव्यमान प्रतिशतता। विशेष बात, ये तीनों की तीनों ताप से क्या हैं? अप्रभावित। ताप से अप्रभावित है। और विशेष बात, अगर आपके घर पर खांसी वाली दवाई पड़ी हो, सिरप पड़ी हो, उसके ऊपर देखना, या कोई भी मेडिसिन हो, उसके ऊपर देखना लिखा होगा WW 10%, 2 ग्राम, WW इस प्रकार के सिंबल मिलेंगे। M लिखा मिलेगा, N लिखा मिलेगा। प्रश्न बनता है कि अगर आप मान लीजिए केमिस्ट हैं, तो आप दवाई कौन सी मात्रक पद्धति में ज़्यादा बनाना पसंद करेंगे? ज़्यादा बेहतर कौन सी है? WW और WV में से बेहतर कौन सी है? तो WW बेहतर है, क्योंकि ये ताप से क्या है? अप्रभावित है। भी दवाई बनाई, गर्मियों के दिनों में बहुत टेम्परेचर होता है, सर्दियों में बहुत कम होता है, तो ताप से प्रभावित होगी तो वो खराब हो जाएगी। आपने अक्सर देखा है कि मेडिकल स्टोर पर एक फ्रिज भी होता है, कुछ दवाइयाँ फ्रिज में रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो ताप से प्रभावित होती हैं। इसीलिए अधिकतर दवाइयाँ कैसी बनाई जाती हैं? WW, यानी कैसे कह सकते हैं? कैपिटल M और स्मॉल m, कैपिटल M व स्मॉल m। मोलरता व मोललता में से बेहतर सांद्रता की इकाई कौन सी, उत्तम कौन सी है? तो मोलरता और मोललता में से मोललता ज्यादा उत्तम है। क्यों है? क्योंकि ये ताप से अप्रभावित है। अब अपने बात करेंगे किसकी? मोललता, स्मॉल m। स्मॉल m का सूत्र, स्मॉल m बराबर मोल प्रति विलायक केजी, किलोग्राम में। परिभाषा क्या बन गई? 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या। फॉर्मूला हो गया विलय के मोल बटे में क्या हो जाएगा? विलायक किलोग्राम में। अगर आप मोल को खोलेंगे तो क्या बनेगा? विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अनुभार इंटू विलायक
किलोग्राम में। क्या है फॉर्मूला? मोललता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। स्मॉल m बराबर मोल प्रति विलायक किलोग्राम में। सूत्र खोल दिया, विलेय के मोल बटे में विलायक किलोग्राम में। मोल को खोल दिया तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलेय का अनुभार इंटू में विलायक किलोग्राम में। प्रश्न है, कल वाले पेपर में 100% आएगा कि मोलरता व मोललता में से सांद्रता की कौन सी इकाई उत्तम है? तो दोनों में से उत्तम कौन सी है? मोललता। और क्यों है? क्योंकि यह ताप से क्या होती है जी? अप्रभावित होती है। नोट कर लें।